नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली बात हम इसमें बात करने वाले हैं, आपको दो तीन पॉइंट्स बता देता हूं इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी कि पीएटी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम डेट क्या है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हम इसके सिलेबस की बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है 2026 का। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी जो है ईएसबी की वेबसाइट पर हूँ, यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है ना। यहीं पर आपकी जो है एमपीपीएटी की सारी डिटेल आती हैं, जो भी अपडेट्स आती है एमपीपीएटी के बारे में, एडिट के बारे में, एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट या है ना, जितने भी एग्जाम होते हैं सारी यहाँ पर ही अपडेट आती है। तो आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ईएसबी, यहाँ पर आप डायरेक्ट गूगल कर कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखो एग्ज़ाम डेट आपको कहाँ से पता चलेगी। तो इसकी वेबसाइट पर आकर यहाँ पर आपको दिखेगा एक एग्ज़ाम शेड्यूल वाला सेक्शन। एग्ज़ाम शेड्यूल में आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2026 वाला सेक्शन। दोस्तों इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपने जैसे ही नया फेस ओपन हुआ, यहाँ पर आपको दिखेगा, देखो लास्ट में आपको दिखेगा 12वें नंबर पर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ठीक है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट दिखेगा ना, यहीं पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो 12वें नंबर पर लिखा हुआ है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जून में इसका एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पर साथ ही साथ, कि ये डेट जो है टेंटेटिव है, ये कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है आपकी। यहाँ पर लास्ट में देखो, यहाँ पर एक नोट बनाकर लिखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है नोट। ठीक है, इसमें यहाँ पर फर्स्ट नोट क्या है, दिस डेट्स आर टेंटेटिव। ठीक है, द एग्जामिनेशन डेट विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द काउंसलिंग डिपार्टमेंट्स। यानी कि ये अभी जो है एकदम फिक्स डेट नहीं है। आपकी जब ये जो खुद का जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी कि JNKV जो यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर अप्रूव कर देंगे ये डेट को, भी ये डेट जो है मान्य होगी। ये डेट आपकी चेंज भी हो सकती है। एक बार फिर से आप देखो, यहाँ क्या डेट दी हुई थी, डेट दी हुई थी आपकी यहाँ पर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होने की, एंट्रेंस एग्जाम जून 2026 में। यानी कि अभी जब तक आपकी प्रॉपर डेट नहीं जाती, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका जून में 2026 जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, या 100% होना है। लेकिन मोस्टली यहाँ पर जून में, जून के लगभग 1 से 15 तारीख के बीच हर बार एग्ज़ाम देखने को मिलता है। जून के किसी भी वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एग्ज़ाम वाली बात हमने कर ली, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के लिए ऑफिशियली यहाँ पर जो है ये सिलेबस भी निकालते हैं। 2026 का फिलहाल अभी सिलेबस नहीं आया हुआ है, लेकिन हम 2025 के सिलेबस की बात करते हैं। तो 2025 में भी जो सिलेबस है वही आपका 2026 में भी रहने वाला है 100%, क्योंकि ये सिलेबस लगभग 5 से 10 साल से चेंज नहीं हुआ है, वही सिलेबस चलते आ रहा है। तो 2025 में सिलेबस था, वही आपका 2026 में भी रहने वाला है। ऐसे ही वीडियो मैंने 2024 में भी बनाई थी, जी हाँ दोस्तों, और 2025 में भी वही की वही सेम सिलेबस रहा था। इस बार आपका मैं बताना चाहता हूँ 2026 में भी आपका वही सेम सिलेबस रहने वाला है, कोई अलग से चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो, सिलेबस आपको जानने से पहले आपको दो तीन और चीज़ें जानना जरूरी हो जाता है। सिलेबस जानने से पहले आपको क्या जानना होगा, आपके यहाँ पर मैं जूम इन कर देता हूँ इसको थोड़ा, तो आप क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ क्या होता है। सबसे पहला कि आपका यहाँ पर 3 ग्रुप में आपको बांटा जाता है, ABC, AG 1, 2+3, और होता है एक, है ना, PCB, और एक होता है PCM, 4 ग्रुप्स में। ठीक है, यहाँ पर सभी को हम समझेंगे और सभी का सिलेबस भी देखेंगे आप किस तरीके से दे सकते हो। ABC यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स के मिलाकर जो है ABC ग्रुप बनता है। AG 1 to 3 ग्रुप की बात करूँ तो एग्रीकल्चर, जो बच्चे 12th में एग्रीकल्चर वाले होंगे उनको समझ में आएगा। एग्रीकल्चर आएगी, 200 नंबर का एग्जाम होता है, ये आप सभी को पता है।
200 में यहाँ पर कितने कितने अंक हो जाएगा, एबीसी ग्रुप वालों में 100 अंक का एग्रीकल्चर आती है एबीसी ग्रुप में, 50 नंबर की बायोलॉजी आती है, 50 नंबर की केमिस्ट्री आती है। एजी 1 2 3 ग्रुप वालों की बात करूँ तो एग्रीकल्चर 50 नंबर की आएगी। एनिमल हस्बेंड्री आपकी दोस्तों एजी 1 2 3 ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जिनके 12th में जो है एग्रीकल्चर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री उसकी 50 अंक की आएगी। प्लस पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, ये आपकी चारों सब्जेक्ट्स मिलाकर 25-25 नंबर के आपके आने हैं। ये आपका हो गया क्या, देखो फिजिक्स आ गई इसमें 25 नंबर की, केमिस्ट्री आ गई इसमें 25 नंबर की, मैथ्स आ गया इसमें 25 नंबर का, और बायोलॉजी दोस्तों आपकी आ गई 25 नंबर की। तो यानी कि आपके 100 नंबर यहाँ से हो गए। तो यानी कि आपके ये 50, एग्रीकल्चर का 50 प्लस ये एनिमल हस्बेंड्री का 50, तो ये दोनों 50 मिलके हो गए 100। और दोस्तों आपके ये वाला जो हो गया, ये इसका 100 हो गया, तो ये होगा टोटल 200। तो इस प्रकार से आपका एजी 1 2 3 ग्रुप का सिलेबस होता है। ये आप समझ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपका कि पीसीएम और पीसीबी ग्रुप का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो पीसीएम की बात करता हूं, यानी कि फिजिक्स, ठीक है, प्लस केमिस्ट्री, प्लस आपका मैथ, ठीक है, 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आ जाता है मैथ्स, इसलिए यहाँ पर दोस्तों 100 नंबर का मैथ्स आ जाती है। रही बात 100 अंक की, तो फिजिक्स आपकी 50 अंक की आएगी, प्लस केमिस्ट्री आपकी आ जाएगी 50 अंक की। ये आपका हो जाता है टोटल 200। 50-50 100 यहाँ से हो गए दोस्तों, प्लस 100 इधर से 100 आ गया, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा 200, यानी कि 200 आपके इस तरीके से पीसीएम में हो गए। अब पीसीबी की बात कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर जो है कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पीसीबी की बात कर लेता हूँ, पीसीबी में आपका फिजिक्स आ जाता है, ये एक सब्जेक्ट हो गया, प्लस दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री, प्लस तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा बायोलॉजी। अब यहाँ पर जो है बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, इसलिए बायोलॉजी के यहाँ पर 100 नंबर हो गए, फिजिक्स के आपके यहाँ पर 50 नंबर हो गए, और केमिस्ट्री के आपके 50 नंबर हो गए। यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट्स के मिलाकर हो गए आपके 100 अंक। ये बायोलॉजी का आपका 100 अंक हो गया था, यहाँ पर आपने मैंने बता दिया है। ऐसे करके यहाँ पर हो जाते हैं 200 अंक। ये 200 अंक आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स जो आप चॉइस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो सारे सब्जेक्ट्स मैंने बताए, पहला पीसीएम बताया, दूसरा यहाँ पर बताया मैंने पीसीबी बताया, पहला पीसीएम, दूसरा पीसीबी, तीसरा था एजी 1 2 3, और एक चौथा था एबीसी। दोस्तों आपका यहाँ नो मैटर आपने 12th किस सब्जेक्ट से पास की है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे एग्रीकल्चर 1 2 3 यानी कि एजी 1 2 3 ग्रुप से सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहिए पीएटी का, यहाँ दे पाएंगे। भले ही आप मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स रहे हो 12th में, भले ही आप जो है बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स रहे हो, तो आप जो है कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर पीएटी दे सकते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप से आप जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उसी टाइप से क्वेश्चंस भी आपको देखे जाएंगे। अगर आप पीसीबी से सेलेक्ट कर लेते हो दोस्तों, पीसीबी से क्या आएगा, यहाँ पर बायोलॉजी आपकी 100 नंबर की आ जाएगी, और जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी आपकी 50-50 नंबर की। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर से अगर आप देते हो, तो एग्रीकल्चर से 50 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी, 50 नंबर की आपकी एनिमल हस्बेंड्री आएगी, और 25-25 नंबर की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स मिलाकर आपके 100 अंक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है सिलेबस होता है। अब सिलेबस यहाँ पर अंक के यहाँ पर मैथ आपने समझ ली। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, उसको पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप सिलेबस अच्छे से समझ पाए। आई होप इतना सही रहेगा। जी हाँ, तो आप यहाँ पर सिलेबस देखो, यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है, साइंस, है ना, साइंस यानी कि विज्ञान। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग जो है दिया हुआ है कि अलग अलग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं फिजिक्स की। यहाँ पर जो है ना, ये बायोलॉजी और ये फिजिक्स किसकी है, ये बायोलॉजी वाली ग्रुप यानी कि पीसीबी वाले ग्रुप की बायोलॉजी है ना, फिजिक्स। और ये आपकी पीसीएम वालों की बायोलॉजी है, ठीक है। ये फिजिक्स ना एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट्स दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए फिजिक्स का दूसरा सिलेबस है। ये वाला फिजिक्स जो है ना, ये 2 सब्जेक्ट्स जो देंगे बच्चे, उनके लिए ये वाला फिजिक्स का सिलेबस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, नहीं तो एक एक पार्ट हम पढ़ते रहे। तो यहाँ पर और जूम आउट कर देता हूँ मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिजिक्स
किसके किसके सब्जेक्ट्स के लिए है ये, पीसीबी और पीसीएम के लिए। तो फिजिक्स का हो गया ये सिलेबस कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री। यहाँ पर देखो आप केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, केमिस्ट्री वालों का भी ये सिलेबस किसका है, पीसीएम और पीसीबी प्लस पीसीबी। इसमें जो दोनों सब्जेक्ट्स में पीसीबी है ना, इसमें जो केमिस्ट्री आने वाली है ये उसका सिलेबस ये रहा। तो इसका आप ये केमिस्ट्री का सिलेबस ये रहा है, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बात कर लेते हैं थोड़ा दूसरा कौन सा और सब्जेक्ट आने वाला है उसका। आप देखो यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के अंदर ही आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। मैथमेटिक्स, यहाँ पर आप देखो ये मैथ्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, पीसीएम वाले। यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो मैथ्स आएगी उसका ये सिलेबस नहीं है, एग्रीकल्चर की मैथ्स का अलग सिलेबस है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो आते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए जो मैथ्स का सिलेबस है, यही जो सिलेबस है ये वाला आने वाला है। यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, अच्छे से आपका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसको मूव करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लें। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट ट्रिग्नोमेट्री से दूसरा स्क्रीनशॉट हो जाएगा आपका, ये हो गया 7 नंबर से आपका ये तीसरा स्क्रीनशॉट। तो आपका बायोलॉजी भी आ गया है। बायोलॉजी में हम देखेंगे, बायोलॉजी वाले जो पीसीबी वाले ग्रुप से हैं, ठीक है, पीसीबी वाले ग्रुप से हैं, उसमें जो बायोलॉजी आती है, जी हाँ, उसका सिलेबस ये रहा है। आप इस तरीके से इसका सिलेबस देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली यहाँ पर और कौन सा यहाँ पर बच गया है उसका भी हम बात करते हैं। अब मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप, ठीक है, बायोलॉजी वालों का मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ख़त्म, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी आ गया, प्राणी शास्त्र, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें, टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक, जूलॉजी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर वालों की बात आती है। अब एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पर क्या है, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। यही आपका 12th में भी सब्जेक्ट्स के नाम रहते हैं ना, गणित के मूल तत्व एवं विज्ञान के मूल तत्व, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है। और जी हाँ, यही आपका एग्रीकल्चर फिजिक्स, यहाँ पर लिखा हुआ ना एग्रीकल्चर फिजिक्स। जो एग्रीकल्चर वाले ग्रुप से देंगे एग्जाम, में ये वाली एग्रीकल्चर फिजिक्स आने वाली है। इसका इसका स्क्रीनशॉट वो बंदे लेंगे जिनको एग्रीकल्चर से एग्जाम देना है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, उसकी फिजिक्स यहाँ पर ये, यहाँ पर उसकी फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर ये दिया हुआ है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सभी यहाँ पर पाए। एग्रीकल्चर फिजिक्स का जो सिलेबस है, एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट्स में जो आने वाला है उसकी फिजिक्स का ये सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर वालों में भी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया डिलीट। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, एक बार फिर से ऊपर कर देता हूँ, यहाँ इसके स्क्रीनशॉट फिजिक्स का ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और ये पीडीएफ में जो है अपने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सिलेबस ये रहा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सिलेबस ये रहा है, ठीक है। ये पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप जो है डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको एमपीपीएटी के नोट्स चाहिए जिसमें बायोलॉजी के आपको मिलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के आपको नोट्स मिलेंगे, और एग्रीकल्चर यानी कि फसल उत्पादन के आपको नोट्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 500 में। 2026 के अनुसार, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, लेटेस्ट डाटा है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो 94249258 यानी कि 9424925823, मैं आपको यहाँ पर मेरा नंबर लिख देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आप ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में मैं व्हाट्सअप में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिलेबस रहता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो जी हाँ, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए, आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और 500 रुपीज़ में आपको एमपीपीएटी के नोट्स मिल जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। चाहिए तो कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा मेरा,
ये तो दिया ही है मैंने, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड्स, आइकॉनिक थ्योरी, कोलाइड्स, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री के नोट्स नहीं है, बायोलॉजी के हैं, एग्रीकल्चर के हैं और एनिमल हस्बेंड्री, 3 सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। हिंदी मीडियम में नोट्स रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, जैसे कि मैंने बताया था ऊपर जो मैथ्स का सिलेबस दिया था वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैथ्स का बच्चा एग्रीकल्चर से एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, जी हाँ। मैथ्स का अगर आप बच्चा हो, मैथ्स में अगर आपने 12th ली है, 12th में मैथ्स ली है, तो आप जी हाँ एग्रीकल्चर वाले से दे सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो मैथ्स आती है बहुत ही इजी आती है, बायोलॉजी बहुत ही इजी आती है, केमिस्ट्री बहुत इजी आती है, फिजिक्स बहुत इजी आती है कंपेरिजन बायो और मैथ्स वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम आगे सिलेबस में बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप समझ पाएँ, ठीक है। मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए, ये आपका हाईलाइट हो चुका है। इसको आप जो है पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सा आने वाला है आपका सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, आप फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, यहाँ आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते दामों में। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र के आपको नोट्स मिल जाएंगे और ये उसका सिलेबस रहा है। सिलेबस आप देख सकते हैं क्या है, सॉइल्स एंड फर्टिलिटी है, टिलेज है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स है। सिलेबस एक्चुअली क्या है ना, हिंदी में नहीं रहता है, सिलेबस आप इंग्लिश में ही रहता है, लेकिन मेरे जो नोट्स हैं आपको हिंदी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर 5th तक स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद यहाँ से ले लो, यहाँ से ये कंप्लीट स्क्रीनशॉट्स, यहाँ पर जो बचे हुए हैं इनका स्क्रीनशॉट। पशुपालन एवं कुक्कुट पालन के तत्व, ठीक है, इस पर भी यहाँ पर सिलेबस आने वाला है। एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, AG3 का सिलेबस है, यानी कि AG 1 to 3 वालों का सिलेबस होता है ये। इसको आप चेक करिए। इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड्स, इंट्रोडक्शन, केयर एंड मैनेजमेंट, ब्रीडिंग ऑफ कैटल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध उत्पादन से भी बहुत सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं कि दूध में कितने परसेंट फैट है, मिल्क में कितने परसेंट प्रोटीन होता है, दूध का पीला रंग किसके कारण आता है, घी में कितने परसेंट फैट होता है, घी में जैसे कि 99.9% यहाँ पर जो है फैट पाया जाता है घी में, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एक बार मैं बैक कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट ले लो आप। यहाँ तक 10 तक ले लिया, 10 से आगे यहाँ पर ये 16, और ये आपका एग्रीकल्चर का यहाँ पर आर्ट्स एंड साइंस आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। इम्प्रूव एग्रीकल्चर नेशनल इकोनॉमी डेवलपमेंट, मेजर ऑफ इंक्रीजिंग यील्ड एंड क्रॉप्स, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। इतना ही सिलेबस आपका पूरा पीटी आपका क्रैक कर देगा, क्योंकि यही सिलेबस है जो ऑफिशियली दिया गया है ना। इसने से ही आपका जो है MPPAT एग्ज़ाम निकलने वाला है। तो आपको फिर लास्ट में याद दिला देता हूँ, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो हिंदी मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके नोट्स की आपको खासियत बताता हूँ। पहली बात, ये 2026 एग्ज़ाम से पूरा यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न रहेगा, और MCQs भी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा अगर आप जो है 21 दिसंबर के पहले मुझसे कांटेक्ट करके यहाँ पर नोट्स लेते हैं। और आप जब भी मुझे मैसेज करेंगे, आप AG 1 to 3 जो कोड बताएंगे तो मैं समझ जाऊँगा आप इस वीडियो को देख कर आए हैं। मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 3 PDF MCQs की, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। 99 रुपीज़ उसका मैंने प्राइस रखा था, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख कर आए हैं और ये मेरे को आप जो है बताएंगे कोड, मैं आप जी हाँ बिल्कुल आपको 99 रुपीज़ का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, लेकिन 21 दिसंबर से पहले अगर आप आते हैं,
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी के, एनिमल हस्बेंड्री के यानी कि पशुपालन, और एग्रीकल्चर यानी कि फसल उत्पादन। 3 सब्जेक्ट्स के आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में, एक सब्जेक्ट का 150 रुपये नहीं पड़ रहा है गाइस। बहुत ही सरल और सस्ते और यहाँ पर बहुत ही बेस्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लिया है, बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन भी लिया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।